बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर शनवारी स्टाइल बीफ कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल बन के तैयार होता है और इसका फ्लेवर बहुत ही यमी और रिच आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लेंगे हम लौंग, 3 लेंगे हम सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची। इनको डालने से जो कीमे की एक स्मेल होती है वो ख़त्म होगी और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से काटा है। इसको भी डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कलर है जो अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो ये देखें जी, हमारे जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कीमा। मैं यहाँ बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या मटन का भी ले सकते हैं। इसे भी डाल के हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा जो कीमा है वो भून जाए। तो ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया और अच्छे से ये फ्राई भी हो गया। अब इसमें डालेंगे हम खूब सारे टमाटर और इनका छिलका है जो मैंने रिमूव कर लिया है। शनवारी रेसिपी में टमाटर बहुत ही ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। अब इसको हमने 4 पीसेस में काट के इस तरीके से हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे और कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रख लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर का छिलका उतारने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखें जी, हमारे जो टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। इनको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये देखें, हमारे जो टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसमें ऐड कर देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको भून लेंगे ताकि इसकी भी रो स्मेल ख़त्म हो और ये अच्छे से भून जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसे अच्छे से अदरक लहसुन को डाल के भूनते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक। आप चाहें तो टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लिया मैंने रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम ब्लैक पाउडर, ये काली मिर्चों का पाउडर। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले डाल के अच्छे से हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएं। ये शनवारी कीमा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। कीमा तो हम अक्सर ही बनाते ही रहते हैं, लेकिन हम इसको शनवारी स्टाइल में बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। इसको डाल के हम कवर करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और दरमियान में हम इसको चेक करते रहेंगे। इसे हमने कवर किया और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम पकने देते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, 12 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारा जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। इसे अब हम मज़ीद भूनेंगे और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ये देखें कितना ज़बरदस्त और यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होता है। तकरीबन इसे हम और 2 से 3 मिनट भूनेंगे और इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम दही 1 कप के करीब। वैसे तो हमने टमाटर इसमें डाल दिए हैं, मगर दही डालने से इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसे भी डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त कलर है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसे हम अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, भून लेंगे, ताकि जो दही और मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए और दही का जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें। इसे भी डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हरी मिर्ची डालने से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहें तो स्पाइसेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला। ये इससे डालने से बहुत ही टेस्टफुल हमारा जो शनवारी कीमा है बन के तैयार होगा। अब इसमें डालेंगे हम धनिया चॉप किया हुआ, मैंने अच्छे से धो के चॉप किया है, ये इसमें ऐड करेंगे
और गार्निश के लिए लेंगे हम जूलियन कट की हुई अदरक। इसको डाल के हम कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। और ये देखें जी, जब आप ये ढक्कन उठाएंगे तो यकीन करें पूरा घर इतना खुशबू से भर जाएगा कि क्या ही बात है, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होता है। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार जायके से भरपूर शनवारवी बीफ स्टाइल कीमा तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आप इसे रोटी, नान, चावल के साथ एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।